हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक फॉर यू में। तो ये बेसिकली हमारी जावा सीरीज प्लेलिस्ट की एक नई लेक्चर है। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को अब तक एक्सेस नहीं किया तो आप इसको एक्सेस कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरफेस। तो चलिए हम लोग अपने वीएस कोड में आ जाते हैं। अब आपको अगर वीएस कोड की डेफिनेशन चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, आप इसको देख सकते हैं। हम लोग बाय कोड इसको अच्छे से समझेंगे। तो इंटरफेस इंटरफेस की जावा में जरूरत क्या पड़ी? तो जावा क्या है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस वो होता है कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट। तो एक चाइल्ड के दो पेरेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे एक चाइल्ड उसके दो पापा, या एक चाइल्ड उसके जो मम्मी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ये प्रैक्टिकली बहुत गलत है। तो ये जावा भी एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट मीन्स कि रियल लाइफ पे ज़्यादा बेस्ड करती है जावा लैंग्वेज हमारी। तो जावा लैंग्वेज में भी मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे सपोर्टेड नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ करने के लिए आपको इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस आपको डिक्लेयर करने के लिए, आपको इंटरफेस बनाने के लिए आपको लिखना होगा इंटरफेस। मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। आपको इंटरफेस बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंटरफेस, जैसे कि मैंने लिखा। उसके बाद आपको इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक इंटरफेस का नाम दे दिया, इंटरफेस ए। अब इंटरफेस में क्या होता है कि इंटरफेस में कोई भी मेथड को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई रिपीट, इंटरफेस में आप कोई भी मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इंटरफेस में बस मेथड को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो मैं यहाँ एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ void fun नाम से। आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें क्या करता हूँ कि फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ पेरेंट वन। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पेरेंट टू बनाता हूँ, जो कि एक अनदर इंटरफेस होगी हमारी। मैं बनाता हूँ इंटरफेस बी बनाता हूँ मैं, और ये हमारी एक अलग पेरेंट होगी। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक मेथड को डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं इसमें मेथड डिक्लेयर करता हूँ सो। तो मैंने ये मेथड डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेथड तो डिक्लेयर कर दिया, बट इसकी डेफिनेशन कहाँ होगी? तो इंटरफेस में मेथड की डेफिनेशन क्लास में होती है। आई रिपीट, इंटरफेस में मेथड की डेफिनेशन क्लास में होती है। अब क्लास में मेथड को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन हम लोग क्लास में करेंगे। और इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होती है, बिकॉज इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं की जा सकती। आई रिपीट, इंटरफेस में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होती है, बिकॉज इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं की जा सकती। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे। तो मैं यहाँ क्लास एबीसी बना लेता हूँ सपोज। एबीसी नहीं, मैं यहाँ क्लास सपोज एक्स बना लेता हूँ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं इंटरफेस ए की प्रॉपर्टी और इंटरफेस बी की प्रॉपर्टी इस क्लास में लाना चाहता हूँ। तो इंटरफेस ए की प्रॉपर्टी को क्लास में लाने के लिए आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट। अब आपने अगर हमारे इस फाइनल लेक्चर में, आप इस लास्ट लेक्चर में अगर आपने ये अच्छे से देखा होगा, तो हम लोगों ने इनहेरिटेंस में एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में डालने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते थे। बट यहाँ इंटरफेस की प्रॉपर्टी को क्लास में इनहेरिट करने के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट ए लिख देता हूँ। जिससे क्या होगा कि इम्प्लीमेंट जो मेरी इंटरफेस ए है, उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी क्लास एक्स में आ जाएगी। अब मैं कॉमा लेके बी लिख दूँ, तो मेरी जो इंटरफेस ए बी की प्रॉपर्टी है, वो मेरी क्लास एक्स में आ गई। अब यहाँ पे एरर शो कर रहा है। एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि वॉइड फन और वॉइड शो का जो डेफिनेशन है वो अभी तक डिक्लेयर, मतलब आप डेफिनेशन नहीं किए हैं, उसको डिफाइन नहीं किए हैं। तो आप इसको इस क्लास में डिफाइन कर दें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो वॉइड फन को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इंटरफेस, या ए इंटरफेस से अच्छा है कि मैं इंटरफेस ए लिखता हूँ। इंटरफेस ए फन मेथड में लिख देता हूँ फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं वॉइड शो को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ वॉइड शो को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ एक मैसेज पास कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इंटरफेस बी। और ये है मेरा क्या, ये है मेरा शो मेथड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब ये एरर क्यों आ रही है? ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो इंटरफेस में विजिबिलिटी होती है, विजिबिलिटी मतलब
कि ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट वॉइड फन कौन-सी विजिबिलिटी मोड में, यानी पब्लिक है ये, प्रोटेक्टेड है या फिर प्राइवेट है या फिर डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग ने यहाँ पे ऐसे पब्लिक नहीं लिखा है। हम लोग ने यहाँ पब्लिक नहीं लिखा है, इट मीन्स कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी में है। डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम विजिबिलिटी होती है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। मैं अभी डेफ़िनेशन नहीं बताऊँगा आपको। अभी आप इतना जान लीजिए कि अगर आप वॉइड फन के पीछे कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी में रहती है। तो इंटरफ़ेस में रूल क्या है कि अगर आप किसी मेथड को डिफ़ाइन करते हैं, तो जो आपकी जो क्लास में जो मेथड बनेगी, उसकी विजिबिलिटी जो इंटरफ़ेस ए, बी में जो मेथड डिक्लेयर किए हैं, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट की विजिबिलिटी पब्लिक से कम होती है। तो अगर हम यहाँ पे पब्लिक लिख दें और यहाँ पे भी अगर हम पब्लिक लिख दें, तो आप देख सकते हैं कि अब पूरी तरह से एरर सॉल्व हो गई है। तो इंटरफ़ेस में एक रूल ये होता है कि डेफ़िनिशन में आप क्या करेंगे कि ऐसा विजिबिलिटी मोड इस्तेमाल करेंगे, जिसका विजिबिलिटी ज़्यादा है ऊपर वाले के विजिबिलिटी मोड से। जैसे अगर आप यहाँ प्राइवेट लिखेंगे, अगर आप यहाँ प्राइवेट लिख देंगे, सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे अगर आप प्राइवेट नहीं, प्राइवेट मतलब कि प्राइवेट क्या होता है कि प्राइवेट मेथड इनहेरिट नहीं होती है। ये जो इंटरफ़ेस है, ये जो मेथड है, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, जो कि ये है डिफ़ॉल्ट, या तो आप इसको पब्लिक रख सकते हैं। आप इसको ऐसे पब्लिक रख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको भी पब्लिक कर दें, ऊपर पब्लिक की है तो देखिए एरर चल गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको पब्लिक रख सकते हैं, या तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी मोड रहने दें और नीचे वाले को पब्लिक कर दें। बस रूल यही है, मैं आपको यही समझाना चाहता था कि रूल यही है कि ऊपर जहाँ आप मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी विजिबिलिटी नीचे जो डेफिनिशन लिखी हुई है, उससे कम होनी चाहिए। तो जो डिफ़ॉल्ट है, उसकी विजिबिलिटी पब्लिक से कम है, तो इसलिए यहाँ पे एरर शो नहीं कर रहा है, ये एक रूल है। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक क्लास बना लेता हूँ सिंपली। मैं आपको एक और चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि इंटरफ़ेस ए की प्रॉपर्टी इंटरफ़ेस बी में आ जाए, तो आपको यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करनी होगी, एक्सटेंड्स ए। अगर आप इंटरफ़ेस टू इंटरफ़ेस आप अगर इनहेरिट करना चाहते हैं, तो आप यूज़ करेंगे एक्सटेंड कीवर्ड। बट अगर आप इंटरफ़ेस टू क्लास में आप अगर इनहेरिट करना चाहते हैं, तो आप यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। होप सो आपको याद होगी। अगर मैं आपको डेफ़िनेशन तो शेयर कर दूँगा, अगर आप डेफ़िनेशन अपने नोट्स में लिख लें, आपको याद रहेगी कि इंटरफ़ेस टू इंटरफ़ेस अगर इनहेरिटेंस होती है, तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी एक्सटेंड्स कीवर्ड, और अगर इंटरफ़ेस टू क्लास अगर इनहेरिटेंस होती है, तो आपको यूज़ करनी होगी इम्प्लीमेंट्स मेथड। तो होप सो आपको समझ में आ गया। और ये जो है ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस, और जो क्लास एक्स है, ये है मेरा चाइल्ड क्लास ऑफ व्हाट? चाइल्ड क्लास ऑफ इंटरफ़ेस ए एंड बी। अब मैं यहाँ पे एक्सटेंड हटा दूँगा, क्योंकि ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस की कैटेगरी से हट जाएगी। ये आपकी मल्टी लेवल हो जाएगी अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करूँगा तो। इंटरफ़ेस ए की प्रॉपर्टी इंटरफ़ेस बी में आएगी, उसके बाद बी से डायरेक्ट एक्स में आ जाएगी, तो ये एक मल्टी लेवल हो जाएगी। बट मल्टीपल में क्या होती है कि 2 अलग-अलग पेरेंट्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ए, बी 2 अलग-अलग पेरेंट है, उसकी दोनों प्रॉपर्टी दोनों मिल के इसमें आए, क्लास एक्स में आए, और दोनों एक अलग पेरेंट हो, दोनों में कोई कनेक्शन ना हो। तो ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। इंटरफ़ेस ए एक अलग पैरेंट है, इंटरफ़ेस बी एक अलग पैरेंट है, और दोनों को इम्प्लीमेंट करके हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है जो कि है एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको कॉल करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक डिफ़ॉल्ट मेथड जो कि है मेन का इस्तेमाल करूँगा। मैं ये सब बता दिया हूँ, अगर आपको नहीं पता है कि ये मेन क्या है, तो आप हमारे लेक्चर 1 को देख सकते हैं। मैं लेक्चर 1 या 2 में मैं कवर किया हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। 1, 2 यस 1 या 2 में मैंने कवर किया है, अगर आपने फ़ॉलो किया हो तो आपको पता होगा। तो मैं अभी ये मेन मेथड पे नहीं जाऊँगा। मैं अभी क्या करता हूँ कि सिंपली मैं एक्स की ऑब्जेक्ट बना के एक्स की ऑब्जेक्ट बना के मैं मेथड को कॉल कर देता हूँ। अब एक्स के ऑब्जेक्ट से क्यों कर रहे हैं हम लोग? एक्स के ऑब्जेक्ट से इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरफ़ेस की ऑब्जेक्ट्स नहीं होती है, इसलिए इसकी कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाई जा सकती है। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ओबी डॉट सिंपली मैं यहाँ फन कर देता हूँ। तो देखिए कॉल हो गया। अब दूसरा बार मैं क्या करता हूँ कि मैं ओबी डॉट शो भी कॉल कर देता हूँ यहाँ पे। ओबी डॉट शो, देखिए ओबी डॉट शो भी कॉल हो गया, और हम यहाँ इसको रन करके देख लेते हैं। तो जावा सी एबीसी डॉट जावा एंड जावा एबीसी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया इंटरफ़ेस ए फन मेथड, इंटरफ़ेस बी शो मेथड।
तो ये रन हो गया है। अब एक पॉपुलर क्वेश्चन इंटरफ़ेस से आती है और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफ़ेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो आप सिंपली बोलेंगे कि इंटरफ़ेस में आप बस मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं, व्हेयर एज़ आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड को चाहें तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है इस वीडियो में कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड को डिफाइन किया जा सकता है, बट उसमें मिनिमम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। बट इंटरफ़ेस में मेथड को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इंटरफ़ेस में बस वेरिएबल्स को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे मैं इंट a इज़ इक्वल टू 90 लिख रही हूँ, तो ये रॉन्ग नहीं है। इंट a इज़ इक्वल टू 90 आप काम कर सकते हैं। बट आप इसमें एक मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसमें बस वेरिएबल डिफाइन होती है। अब आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट आप एक इंटरफ़ेस की कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हैं। इंटरफ़ेस की ऑब्जेक्ट्स नहीं बनती हैं, ठीक है? ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरफ़ेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या डिफ़रेंस है। तो हम लोग ये वीडियो यहीं पे रखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।